हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो 6 क्लास की वर्कशीट है और साइंस की वर्कशीट है। स्टार्ट करते हैं। भोजन में पोषक तत्व मतलब कि खाने में पोषक तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, जैसा खाना वैसा होना। हाँ, वह सही है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब कि हम जो खाते हैं वो हमारे बॉडी को ऊर्जा एनर्जी देते हैं। हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व पोषक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशे और जल। नेक्स्ट देखते हैं नीचे। अब हमने देखा कि हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, लवण है, रेशे और जल। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं, जैसे केला, गन्ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो हमारे शरीर को कैलोरी देते हैं, जो कि केले और गन्ने में होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। यह हमारे भोजन में आवश्यक है क्योंकि इनसे वृद्धि होती है, जैसे दूध, चिकन। प्रोटीन जो है उससे हमारा शरीर बढ़ता है, उससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक है और ये किस में होता है? दूध और चिकन में। वसा यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भोजन है जो कि नौजवानों के लिए अति आवश्यक है। वसा जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा जो होती है वो हमें प्रदान करती है और ये यंग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मछली पनीर में क्या होता है? वसा अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है विटामिन। यह शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, जैसे अंडा, टमाटर। विटामिन्स जो हैं उनसे हमारा शरीर क्या होता है? चलता है। तो ये अंडे और टमाटर में होता है। नेक्स्ट है खनिज, लवण। यह कार्य करने में सहायता करते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर में कार्य करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नीचे है फाइबर, रेशे। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। फाइबर जो होते हैं वो हमारी डाइजेशन मशीन जो होती है उसको साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। गाजर और मटर में यह पाया जाता है। पानी। हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है। मतलब कि हमारा शरीर जो है वो उसमें 75% पानी से वो बना हुआ है और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उससे नॉर्मल रहता है। और खीरा और टमाटर में सबसे ज़्यादा पानी होता है। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से प्रत्येक 7 पोषक के 2 भोज्य पदार्थ ढूंढिए। मतलब आपको इसमें से 2 भोज्य पदार्थ ढूंढने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, टमाटर और देखो अंडा, मछली। ऐसे हम 7 पोषक के 2 भोज्य पदार्थ ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे देखो, जोड़े बनाइए। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमें मिलान करना है। पानी क्या करता है? शरीर का तापमान सामान्य रखता है। यहाँ पे पढ़ा था हमने खनिज क्या करता है? खनिज जीवन के लिए आवश्यक है। तो क्या करेंगे हम? खनिज जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यहाँ देखो ऊपर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यह वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं। तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट? ऊर्जा देने वाले भोजन पदार्थ। प्रोटीन, देखो यहाँ पे देखो, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो रेशे क्या है हमारे? ना हजम होने वाली चीज़ों को हजम करते हैं। अब देखो लास्ट हमारा क्या बचा? खनिज क्या करते हैं? यह कार्य करने में सहायता करते हैं, जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो खनिज वृद्धि में दोबारा से देखते हैं। हमने क्या किया था? पानी शरीर का तापमान सामान्य रखना है, और प्रोटीन वृद्धि में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने में, और रेशे क्या करते हैं? पाचन को हमारे साफ करते हैं, और खनिज जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पानी शरीर का तापमान सामान्य रखते हैं। 1 खनिज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। 2 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने में सहायक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। प्रोटीन वृद्धि में सहायक है, तो यहाँ पे 4। रेशे क्या करते हैं? ना हजम होने वाली चीज़ें, यहाँ होगा 5। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में करना है, और फिर जो ना समझ आए वो मेरे से पूछ लेना। कमेंट्स में बताना आपको क्या समझ नहीं आया, फिर मैं आपको उसका आंसर दूँगी।